सो हाय गाइस। मुझे अब अभी जस्ट मतलब ये रियलाइजेशन हुई कुछ देर पहले कि ये शिव शक्ति की जर्नी है क्या। ठीक है। बेसिकली जो इंटरनेट पे सच आपको मिलता है यहाँ वहाँ, वो एक्चुअली में सच है। शिव शक्ति की जर्नी जो है वो अवॉइडेंट और एक सिक्योर पर्सन की जर्नी है। ठीक है। इसमें जो सिक्योर पर्सन है वो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है। और जो शिव हैं वो एक्चुअली में मोर प्रिसाइसली डिसमिसिव अवॉइडेंट है। ठीक है। डिसमिसिव अवॉइडेंस का ये रहता है कि ये जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो उससे दूर रहते हैं, दूर भागते हैं, दूर ही रहते हैं, भागते भी नहीं, दूर ही रहते हैं। बहुत हिम्मत करके वो आते हैं और दे ट्राई टू बी देयर बेस्ट एंड देन फिर वो वापस जाते हैं और जाने के बाद अपने इमोशन जब वो सेफ फील करने लगते हैं तब अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं एंड देन दे रियलाइज़ कि दे आर केयरिंग टू मच अबाउट यू, दे रियली केयर अबाउट यू एंड that terrifies them, that scares them, and then they think of cutting you off by telling you something hurtful. ओके और फिर जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है भाई, अगर आई मीन इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, सो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, then they feel guilty and they feel regret कि oh my god, I really cut them off completely, uh, and then they don't want to let you go completely. Okay, and then they try to reach out to you and it's really funny actually. If you are a secure person, ये काफ़ी फ़नी लगेगा, बट फ़नी तो लग रहा है भाई, बट अवॉइडेंट से डील करना इज़ नॉट अ जोक। इन दी एंड ये लोग बहुत डैमेज करके जाते हैं। अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है फॉर सम रीज़न, या आप आई डोंट नो, आई मीन मेरा पास्ट में भी एक्सपीरियंस रहा है अवॉइडेंट के साथ, सो आई नो कितना डेंजरस है ये, कितना स्कैरी है ये। तो हाँ, ये एक अवॉइडेंट और सिक्योर पर्सन की जर्नी है। ठीक है। आपने शिव जी को देखा होगा, वो काफ़ी दूर दूर रहते थे पार्वती जी से। पार्वती जी जो हैं वो हमेशा कैलाश में रहती थी। ठीक है। तो वही डायनामिक है ये। ठीक है। मैं और कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। थैंक यू। तो जैसा मैं कह रही थी कि ये वही डायनामिक है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो मतलब डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा होती है और उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट स्टाइल जो है वो एंग्शियस हो जाता है। ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन को बेसिकली यही हील करना होता है। डिवाइन फेमिनिन के इस जर्नी में जो है, हीलिंग जर्नी में है, नार्सिस्टिक अब्यूज़ हील करना होता है, फिर अवॉइडेंट अब्यूज़ जो है वो हील करना होता है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले एक फेयरफुल अवॉइडेंट से मिले, अगर आपका जो हीलिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
तो हो सकता है आप पहले फियरफुल अवॉइडेंट से मिलें और उसके बाद जो है आप डिसमिसिव अवॉइडेंट से मिलें, जो कि आपका रियल ट्विन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो फियरफुल अवॉइडेंट जो है वो एक फॉल्स ट्विन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो पहले आ रहा है आपके साथ अटैचमेंट स्टाइल आपका हील करने के लिए, ठीक है, जो आपको बेसिकली सरेंडर कराएगा, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो है आपका जर्नी है कैसा। हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो फियरफुल अवॉइडेंट ही हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फियरफुल अवॉइडेंट आए उसके बाद जो वो आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, अवॉइडेंट पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि ये मेरा पर्सन है कि नहीं है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप अपने ट्रॉमा की वजह से रिलेशनशिप में पुल इन हो जाएं, ठीक है, हीलिंग के लिए, ठीक है। नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो बेसिकली जो आपका ट्विन फ्लेम जो है वो अवॉइडेंट है, ठीक है। ये जो इंटरनेट पे बोलते हैं लोग कि ट्विन फ्लेम जो है वो अवॉइडेंट और एंग्शियस का डायनामिक है, वो सच है, एक्चुअली में सच है, ठीक है। बट इसमें जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन्हीं को काम करना है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अवॉइडेंस जो हैं वो आपके लिए फ़ील तो करते हैं, बट वो रिजेक्शन से, अबैंडनमेंट से डरते हैं, और उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो काफ़ी ट्विस्टेड है, ठीक है। तो आप बेसिक ह्यूमन डायनामिक्स अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप्स के, तो ऐसा होता है कि लोग एक पावर डायनामिक में होते हैं, पावर डायनामिक्स चल रहा होता है, एक पावर का गेम चल रहा होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। कौन किसको पहले डंप करेगा, डिस्कार्ड करेगा, कौन किसका इस्तेमाल करेगा, या कौन किसको ओवर पावर करेगा, ठीक है। तो अवॉइडेंस जो हैं वो इन सब पावर डायनामिक्स को समझते हैं, ठीक है। बट एक डिवाइन फेमिनिन जो है वो यहाँ पे प्यार को सिंबलाइज़ करने आई है, ठीक है। तो उसको हाईली सिक्योर होना पड़ेगा, ठीक है। और होना पड़ेगा वाली बात भी नहीं, आई मीन आपको ऐसे एक्सपीरियंस अवॉइडेंट देते हैं, इतना हार्श आपके साथ बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट स्टाइल कि आपको भगवान को सरेंडर करना ही पड़ता है, आपको भगवान की शरण में जाना ही होता है, आपको भगवान पे रिलाई करना ही होता है सिक्योर फील करने के लिए। अब आप एंग्शियस मतलब आपको भगवान से कनेक्ट करना पड़ता है, आपको स्टेबल फील करने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए, क्योंकि सच तो यही है। अवॉइडेंट इस बात को शायद समझते नहीं हैं, या फिर वो ज़्यादातर 3D में रहते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि हम लोग अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को इस चीज़ का जब आभास होता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान को अपना साथी बना लेती है, और अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए, और इस चीज़ को समझती है कि हम अकेले आए अकेले जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से वो सिक्योर फील करती है। और डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक सेंटर बन जाती हैं, एक पिलर बन जाती हैं
जिससे कि मतलब अवॉइडेंट जो हैं वो दूर भागते हैं अपने फ़ियर की वजह से और पास आते हैं जब वो सेफ़ फील करते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो अवॉइडेंट जैसा बिहेव कर रहे हैं वो पर्सनली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही डर से, अपने ही अंदर की फीलिंग से जो है ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपका उनकी फीलिंग से कोई जैसा वो फ़ील कर रहे हैं उससे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हुए इसलिए वो आपके साथ हैं या आपके आसपास हैं, ठीक है। बट कैसा वो फ़ील करते हैं वो टोटली उनकी खुद के फ़ियर्स और जो अंदर उनके चल रहे हैं इमोशनली उससे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप डिवाइन फेमिनिन्स को सिक्योर होना है तो ये तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल तक पहुंचने के लिए आपको अवॉइडेंस का भी सामना करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट का सामना करने के बाद अवॉइडेंस का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो और सिक्योर का मतलब ये नहीं है कि आप इनसिक्योर फील नहीं कर सकते, सर्टेनली कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी टोटली ये चॉइस है कि आप अवॉइडेंट के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। बट इट्स वेरी हार्ड, अवॉइडेंट्स के साथ रहना बहुत हार्ड है। तो यही शिव शक्ति की जर्नी है। आपने ये सिंबलाइज करता है, शिव का मतलब बेसिकली अवॉइडेंट ही है, ठीक है। डिसमिसिव अवॉइडेंट, फेयरफुल भी नहीं, डिसमिसिव अवॉइडेंट। वो एकदम दूर ही रहते हैं, सामने आएंगे तो बहुत एकदम सिक्योर बिहेव करेंगे, मतलब एकदम शिव की तरह, ठीक है। बट बहुत डरे हुए इंसान है, बहुत प्यार है अंदर पर डरे भी बहुत ज़्यादा हैं। बचपन में किसी ने सिखाया ही नहीं प्यार क्या होता है। क्या कर सकते हैं भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यही शिव शक्ति की जर्नी है। शिव जो है वो डिटैचमेंट है और शक्ति जो है वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट भी नहीं है, मतलब इनसिक्योर है। तो पार्वती माँ कैसे रहती थी कैलाश में? सिक्योर रहती थी, अपना गणेश जी को बना लिया उन्होंने शिव जी की एब्सेंस में। हाँ, मतलब उन्होंने मतलब होता है ना कि औरतें कंप्लेन करती हैं अपने पति से कि तुम ये नहीं करते मेरे लिए, वो नहीं करते। और जब आप खुद क्रिएटर हो, आप औरत हो तो आप एक खुद क्रिएटर हो। आपके लिए कोई क्या क्रिएट कर सकता है या क्या ला सकता है? ये प्रकृति तो आप ही ने बनाई है। आपने उस इंसान को बनाया है जो जिससे आप मांग रहे हैं। तो फिर सिक्योर तो आपको फील करना ही चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सकते हो। पार्वती माँ वैसे ही जी रही थी ना कैलाश में। पुत्र बनाने के लिए भी शिव जी की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें। अब बताइए, इतना सिक्योर हो सकते हैं आप? समझिए, आप औरत हैं, अपनी शक्ति को समझिए। आप ही के अंदर पार्वती है, आप ही के अंदर दुर्गा है, आप ही के अंदर काली है, ठीक है। आप ही ने औरतों को भी पैदा किया, आदमियों को भी पैदा किया। तो ऐसा क्या है आदमी जो आपको दे सकते हैं? ठीक है। तो यही बताना चाहती थी मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।